तो सभी टेबल बनाने के लिए हमें कहाँ जाना है, इंसर्ट टेबल और इंसर्ट टेबल। अब यहाँ आपको भरना है नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज। जैसे हम नंबर ऑफ कॉलम्स 3 लिखे, नंबर ऑफ रोज 6 लिखे और ओके किए तो मेरा एक टेबल बन गया जिसमें 3 कॉलम्स और 6 रोज हैं। ऐसा जो कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स होता है वही कहलाता है क्या, टेबल। और टेबल कैसे बनाए हैं हम अंडू कर देते हैं, कंट्रोल जेड दबाते हैं, हट जाएगा ये टेबल। टेबल कैसे बनाए एक बार फिर से देखिए। वी शुड क्लिक ऑन इंसर्ट, देन क्लिक ऑन टेबल, क्लिक ऑन इंसर्ट टेबल ऑप्शन, इंसर्ट टेबल और तब कहाँ इंसर्ट टेबल। अब कंप्यूटर आपसे जानना चाह रहा है नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ कॉलम्स में इस बार हम लिखे 2, 2 कॉलम का टेबल बनाना है। नंबर ऑफ रोज में हम लिख दिए 6, 6 रो का टेबल बनाना है। नाउ क्लिक ऑन ओके। तो एक टेबल बन गया जिसमें 2 कॉलम और 6 रो है। फर्स्ट कॉलम में हम लिखे प्रोडक्ट का नेम हमें लिखना है, सेकेंड कॉलम में हमें लिखना है प्राइस, प्रोडक्ट नेम माउस, प्राइस कितना 450, कीबोर्ड प्राइस लिखे 650, लैपटॉप 29,800, डेस्कटॉप 19,800। उसके बाद हम लिखे कि रैम 1250। देखिए ये सब रुपया पैसा है तो इसका अलाइनमेंट राइट होना चाहिए ताकि इकाई के सामने इकाई, दहाई के सामने दहाई हो। तो राइट अलाइनमेंट कैसे अप्लाई होता है, इस रेंज को आप सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल आर बटन दबाएंगे। कंट्रोल आर बटन दबाने से आप कहाँ आ गए, राइट अलाइनमेंट इसमें अप्लाई कर लिए। ठीक है, राइट अलाइनमेंट अप्लाई कर लिए। अब इसके बाद आप चाहें तो अपने फाइल को सेव रख सकते हैं। फाइल सेव में आके अब है कि कॉलम के चौड़ाई को आप एडजस्ट कैसे करेंगे, कॉलम के चौड़ाई को घटाएंगे या बढ़ाएंगे कैसे। तो माउस पॉइंटर लाना है कॉलम के बॉर्डर पे। जब माउस दो तरफ तीर के निशान में बदलेगा तो बाईं ओर खींचने से कॉलम छोटा होता है, बाईं ओर खींचेंगे तो कॉलम छोटा होगा और दाईं ओर खींचिएगा तो कॉलम बड़ा होगा। बाईं ओर खींचेंगे तो कॉलम छोटा और दाईं ओर खींचेंगे तो कॉलम बड़ा होगा। तो हम टेबल बना के दिखलाए और कॉलम को बड़ा छोटा करना भी सिखाए कि माउस पॉइंटर को कॉलम के बॉर्डर पे लाइए। जब माउस पॉइंटर दो तरफ तीर के निशान में बदले तो दाईं ओर ड्रैग करने से कॉलम बड़ा होगा, बाईं ओर ड्रैग करने से कॉलम छोटा होगा। तो हम जो अब तक आपको बतलाए उसे लिख रहे हैं। पहला हम सिखाए रिक्वायर्ड स्टेप्स टू क्रिएट टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। पहला स्टेप, क्लिक ऑन इंसर्ट प्लस टेबल प्लस इंसर्ट टेबल। अब स्पेसिफाई नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज। कितना रो और कॉलम रखना है वो भरिए। देन क्लिक ऑन ओके। कितने स्टेप में आप टेबल बनाते हैं, जैसे कि हम नंबर ऑफ कॉलम्स अभी कितना रखे थे, तो 2 रखे थे और नंबर ऑफ रोज रो कितना रखे थे 6 और उसके बाद कहाँ क्लिक कर दिए ओके पे तो टेबल बन गया। जब टेबल बन जाता है तो टाइप करते समय आप आगे कैसे जाएंगे, तो प्रेस टैब की टू गो टू नेक्स्ट सेल। अगले सेल में जाने के लिए टैब की, प्रेस शिफ्ट प्लस टैब टू गो टू प्रीवियस सेल। अगले सेल में जाना है तो टैब और वापस पिछले सेल में आना है तो शिफ्ट के साथ टैब। कॉलम के चौड़ाई को एडजस्ट करना कैसे सिखाएं, रिक्वायर्ड स्टेप्स टू चेंज कॉलम विड्थ। तो देख लीजिए फिर से कि कॉलम की चौड़ाई को एडजस्ट करने के लिए बोले हैं कि मूव माउस पॉइंटर टू द बॉर्डर ऑफ कॉलम। माउस पॉइंटर को कॉलम के बॉर्डर पर ले आइए।
और जब माउस दो तरफ तीर के निशान में बदले तो दाईं ओर ड्रैग करने से कॉलम बड़ा होगा और बाईं ओर ड्रैग करने से कॉलम छोटा होगा। इसका तरीका क्या है, माउस पॉइंटर को कॉलम के बॉर्डर पर लाइए, जब माउस दो तरफ तीर के निशान में बदले तब लेफ्ट माउस बटन दबा लेंगे और दबाए रख के बाईं ओर ड्रैग करें तो कॉलम छोटा होगा, दाईं ओर ड्रैग करेंगे तो कॉलम बड़ा होगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, मूव माउस पॉइंटर टू द बॉर्डर ऑफ कॉलम। दूसरा स्टेप क्या होगा, when mouse pointer changes shape as two side pointing arrow then drag mouse। ये स्टेप्स है कॉलम के चौड़ाई को बड़ा छोटा करने का। अब ये भी जानिए कि कॉलम के चौड़ाई को हम लोग बड़ा छोटा कर सकते हैं एक और ढंग से। कैसे, देखिए, जिस कॉलम के चौड़ाई को एडजस्ट करना, मान लो प्रोडक्ट नेम का कॉलम बड़ा करना है तो प्रोडक्ट नेम के कॉलम में एक बार क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको जाना है लेआउट। लेआउट के अंदर यहाँ देखिए विड्थ लिखा हुआ है, अभी कितना है 2.49 इंच। तो यहाँ जैसे हम लिख देते हैं 4, तो ये 4 इंच अब इसका विड्थ कर देगा। 4 लिख के एंटर होगा, कॉलम देखिए 2.49 से बड़ा होके 4 इंच का हो गया। कैसे कॉलम के चौड़ाई को एडजस्ट करते हैं, क्लिक इन डिजायर्ड कॉलम। दूसरा स्टेप, क्लिक ऑन लेआउट टैब, देयर इज एन ऑप्शन नेम्ड विड्थ। अब यहाँ कितना विड्थ रखना है वो लिख लीजिए। जैसे हमने लिख दिया 2.5 इंटर, तो मेरे इस प्राइस वाले कॉलम का चौड़ाई 2.5 होगा। कॉलम के चौड़ाई को एडजस्ट करने का हम आपको दो मेथड बतलाए, एक बतलाया माउस ड्रैग कर और दूसरा बतलाया मेनू से। मेनू से कैसे, तो जिस कॉलम के चौड़ाई को एडजस्ट करना है उसमें क्लिक किए, लेआउट, उसके बाद विड्थ, और यहाँ टाइप कर लीजिए कितना विड्थ रखना है। जैसे मैं यहाँ लिख दिया 1.25, कॉलम का चौड़ाई छोटा हो गया। सेकेंड, प्रोडक्ट नेम वाले कॉलम में क्लिक किए, लेआउट, और विड्थ में 4 की जगह 3 लिख दिए, एंटर, तो इसका चौड़ाई कम हो गया, 3 इंच का हो गया। तो सेकेंड मेथड टू चेंज कॉलम विड्थ, कॉलम की चौड़ाई को बदलने का सेकेंड मेथड क्या सिखाए, क्लिक इन डिजायर्ड कॉलम। उसके बाद क्या करना है, क्लिक ऑन लेआउट टैब। उसके बाद क्या करना है, स्पेसिफाई डिजायर्ड विड्थ, कितना विड्थ भरना चाहते हैं वो टाइप करेंगे। जैसे 2.5 इंच भर दिए, प्रेस एंटर। अब अगला चीज सीखिए कि टेबल में जितने रो हैं, जितने लाइन हैं, उसमें एडिशनल लाइन कैसे जोड़ते हैं। सभी स्टूडेंट देखिएगा, नया रो कैसे जोड़ते हैं। टेबल में हम आते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ माउस कीबोर्ड ये सब लिखा हुआ, लास्ट आइटम क्या है, रैम। अब रैम का प्राइस कितना है, 1250 रुपये। यहाँ हम क्लिक करेंगे लास्ट सेल में, यानी 1250 में, और कीबोर्ड से टैब बटन दबाएंगे। टैब की दबाने से बॉटम में नया रो ऐड हो जाता है। देखिए एक नया रो ऐड हो गया। जैसे मान लो यहाँ हम लिख दिए प्राइस किसका, तो CD राइटर का प्राइस लिख दिए 790। तो किसी भी टेबल में लास्ट में नया रो जोड़ना हो तो क्या करेंगे, लास्ट सेल में क्लिक कीजिए और कीबोर्ड से टैब बटन दबा देंगे। टैब बटन दबाकर आप इसमें नया डाटा जोड़ पाए। ठीक है, अब हम इस स्टेप को भी यहाँ लिख देते हैं कि रिक्वायर्ड स्टेप्स टू ऐड न्यू रो एट द बॉटम ऑफ टेबल। टेबल के अंत में नया रो जोड़ना है तो क्या कीजिए, क्लिक इन द लास्ट सेल ऑफ टेबल। टेबल के अंतिम सेल में क्लिक कीजिए और उसका कौन बटन दबाएंगे, प्रेस टैब की। टैब की दबाने से अंत में नया रो जुड़ता है। चलिए, अब है कि मान लो बीच में रो जोड़ना है, दो के बीच में कोई रो जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे। जैसे कि हम चाहते हैं कीबोर्ड से पहले एक लाइन और जोड़ना, हम कीबोर्ड वाले लाइन में क्लिक किए
यहाँ क्लिक करने के बाद लेआउट में गए और इंसर्ट अबव, लेआउट में जाके इंसर्ट अबव, देखिए यहाँ एक लाइन जुड़ गया। अब इसमें हम लिख दिए यूएसबी कीबोर्ड। कौन से ऑप्शन से जुड़ा है? तो जहां आपको लाइन जोड़ना है, मान लीजिए लैपटॉप के पहले जोड़ना है तो लैपटॉप वाले लाइन में क्लिक किए और तब कहाँ क्लिक किए? लेआउट। लेआउट के अंदर देखिए दो ऑप्शन, एक है इंसर्ट अबव, मतलब लैपटॉप के पहले जोड़ेगा, इंसर्ट बिलो, ये करंट रो के बाद। इंसर्ट अबव कहाँ जोड़ता है? जिस लाइन में अभी आप क्लिक किए उससे ऊपर। और इंसर्ट बिलो कहाँ जोड़ता है? जिस लाइन में क्लिक किए उसके बाद में। चलो इंसर्ट बिलो कर लेते हैं। इसके नीचे देखिए एक लाइन जुड़ गया है, जैसे हम लिख दिए टैब का प्राइस, टैब का प्राइस 16,000। इसी लाइन के पहले या बाद में नया रो जोड़ना सिखाए हैं। लेआउट इंसर्ट अबव से पहले और इंसर्ट बिलो से बाद में। एक बार और देख लेते हैं। जैसे हम माउस वाले लाइन में क्लिक किए, लेआउट पे क्लिक किए और इंसर्ट अबव, तो माउस के पहले एक लाइन जुड़ गया। अगर हम माउस वाले लाइन में क्लिक करें, लेआउट में जाएं और इंसर्ट बिलो, तो माउस के बाद देखिए नया लाइन जुड़ गया। तो नया रो जोड़ने का एक और मेथड सीखा है, इसे नोट कीजिए। रिक्वायर्ड स्टेप्स टू ऐड न्यू रो। इसमें क्या करना है? क्लिक इन डिजायर्ड रो, उसके बाद क्लिक ऑन लेआउट टैब, क्लिक ऑन इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो ऑप्शन। इंसर्ट अबव या इंसर्ट बिलो ऑप्शन पे क्लिक करने से आप नया रो जोड़ सकेंगे। अब है कि हम रो जोड़ना तो सिखा दिए, अब मान लीजिए ये एक्स्ट्रा रो जुट गया है, आपको इसका जरूरत नहीं है, तो जिस रो का जरूरत नहीं है उस रो में क्लिक कर लीजिए और इसको हम लोग मिटा सकते हैं। जो एक्स्ट्रा रो है जिसका जरूरत नहीं उसे हटाने के लिए जिस रो का जरूरत नहीं है उसमें क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद लेआउट, डिलीट और डिलीट रो, लेआउट, डिलीट और डिलीट रो। देखिए एक और रो खाली है, इसको हम मिटाना चाहते हैं, तो जिसे मिटाना है उस रो में क्लिक किए, लेआउट, डिलीट और डिलीट रो, तो रो मिट गया। तो रो मिटाने के लिए क्या किए? स्टेप्स यहाँ लिख रहे हैं, रिक्वायर्ड स्टेप्स टू डिलीट रो। इसके लिए क्या किए? तो क्लिक इन डिजायर्ड रो, उसके बाद क्लिक ऑन लेआउट टैब, कौन सा ऑप्शन? क्लिक ऑन डिलीट प्लस डिलीट रो, तो रो मिट जाएगा। ठीक है, अब हम कॉलम जोड़ना सिखाते हैं। ठीक है, कॉलम जोड़ना सिखाते हैं। अगर हमें एडिशनल कॉलम, एक्स्ट्रा कॉलम, मान लो प्राइस के बाद दाईं तरफ हमको डिस्काउंट का कॉलम जोड़ना है, तो हम प्राइस में क्लिक कर लेते हैं। हम क्या चाह रहे हैं? प्राइस के बाद एक और कॉलम जोड़ना डिस्काउंट का, तो प्राइस वाले कॉलम में हम क्लिक कर लिए। अब लेआउट पे क्लिक किए और दो ऑप्शन है यहाँ, इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट। लेफ्ट मतलब बाईं तरफ जहां हम क्लिक किए उससे पहले, और इंसर्ट राइट मतलब जहां हम किए हैं उसके दाईं तरफ यानी बाद में। तो आप अभी प्राइस के कॉलम में क्लिक किए हुए हैं, अगर इंसर्ट राइट देंगे तो प्राइस के बाद एक नया कॉलम जुड़ेगा, और इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक करें तो उससे बाईं तरफ यानी उससे पहले एक कॉलम जुड़ेगा। तो हम इंसर्ट राइट पे क्लिक किए, देखिए एक नया कॉलम जुड़ गया है, यहाँ हम लिख दिए डिस्काउंट। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर आपको नया कॉलम जोड़ना है टेबल में तो कहाँ जोड़ना है पहले ये तय कीजिए। अगर हमको प्रोडक्ट के नाम के पहले सीरियल नंबर का कॉलम चाहिए तो हम प्रोडक्ट के कॉलम में जिसके पहले जोड़ना है या बाद में उस कॉलम में क्लिक कीजिए। तो हम प्रोडक्ट नेम में क्लिक किए। अब हम लेआउट में गए और इंसर्ट लेफ्ट, तो देखिए प्रोडक्ट के पहले एक कॉलम जुड़ गया। ठीक है, यहाँ मान लीजिए हम सीरियल नंबर चाहते हैं। तो कॉलम कैसे जुड़ता है? स्टेप्स क्या होगा? रिक्वायर्ड स्टेप्स टू ऐड न्यू कॉलम। इसके लिए क्या किए? तो पहला स्टेप, क्लिक इन डिजायर्ड कॉलम। दूसरा स्टेप, क्लिक ऑन लेआउट टैब। उसका क्लिक ऑन इंसर्ट लेफ्ट।
और इंसर्ट राइट, इंसर्ट लेफ्ट या इंसर्ट राइट पे क्लिक करने से कॉलम जुड़ता है। लेकिन अगर कॉलम आप ऐसे सीखने के लिए अभी जोड़ रहे हैं, उसका जरूरत नहीं है, हटाना चाहते हैं, तो क्या कीजिए, देखिए जिस कॉलम को हम मिटाना चाह रहे हैं उस कॉलम में एक बार क्लिक कीजिए, उसके बाद लेआउट, डिलीट और डिलीट कॉलम। देखिए लेआउट, डिलीट और डिलीट कॉलम, क्लिक करने से कॉलम मिट जाता है। जो कॉलम नहीं रखना है, डिस्काउंट का कॉलम नहीं रखना है, डिस्काउंट के कॉलम में क्लिक किए, लेआउट, डिलीट और डिलीट कॉलम, कॉलम मिट गया। required steps to delete column, इसलिए क्या किए, क्लिक इन desired column, click on layout tab, click on delete plus delete column, कॉलम मिट जाएगा। अब अंत में हम एक बार फिर से आपको टेबल बनाना दिखला देते हैं कि टेबल यानी वह स्ट्रक्चर जो रो और कॉलम में बटा रहता है। कोई भी टेबल बनाने से पहले सोच लीजिए कि हमको कितना कॉलम और कितना रो रखना है। जैसे हम एक टेबल बनाना चाह रहे हैं जिसमें लोगों का नाम होगा, अकाउंट नंबर होगा और बैलेंस होगा, यानी 3 कॉलम्स होंगे। हम कहाँ क्लिक किए, इंसर्ट टेबल, और इंसर्ट टेबल पे कॉलम की संख्या ये पूछ रहा है, तो यहाँ हम लिख दिए 3, और रो, तो रो में हम लिख लेते हैं 6। ओके किए तो 3 कॉलम्स और 6 रो का एक टेबल बन जाएगा। देखिए इसमें 3 कॉलम और 6 रो हैं। फर्स्ट कॉलम में टाइप किए नेम, सेकंड अकाउंट नंबर, देन बैलेंस। अकाउंट नंबर 1001, बैलेंस 4500। इसमें आगे बढ़ने के लिए क्या बटन दबाना है, तो टैब, टैब की दबाकर आप आगे बढ़ते हैं। और कुछ गलत हो जाए तो आप पीछे आने के लिए दबाएंगे शिफ्ट टैब, शिफ्ट के साथ टैब से पीछे और टैब की से आगे, ठीक है। इसके बाद कॉलम जोड़ने के लिए बतलाए कि लेआउट, इंसर्ट लेफ्ट और राइट। रो जोड़ने के लिए लेआउट, इंसर्ट अबव और बिलो। और कॉलम के चौड़ाई को एडजस्ट करना है तो माउस को कॉलम के बॉर्डर पे लाइए, दाईं ओर खींचेंगे कॉलम बड़ा होगा, बाएं ओर खींचेंगे तो कॉलम छोटा होगा। उम्मीद करते हैं ये सब चीज आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब